हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखते हैं हाउ टू क्लासिफाई पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। चलो शुरू करते हैं। तो पहला पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में थ्री थिंग्स आते हैं। थ्री थिंग्स, कौन से थ्री थिंग्स देखते हैं। फर्स्ट आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब किसी भी पर्सन का नाम, मेल होने दो या फीमेल होने दो। एग्जाम्पल राम, श्याम, या तो आरती, ऐसा किसी भी पर्सन का नाम हुआ तो ही विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल में रीजन क्या बोलने का, ही इज अ नेचुरल पर्सन और शी इज अ नेचुरल पर्सन। दूसरा क्या हो सकता है पर्सनल अकाउंट में, तो दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया। अभी ह्यूमंस ने क्रिएट किया मतलब क्या होगा, कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी बैंक का नाम, कोई भी स्कूल का नाम, कोई भी कॉलेज का नाम, ये हो जाएगा पर्सनल, उसमें आर्टिफिशियल। तो एग्जांपल देखते हैं अभी कंपनी के। रिलायंस कंपनी बोला तो तुम लोग क्या बोलने का कि पर्सनल अकाउंट है, रीजन बोलने का आर्टिफिशियल है। अगर एचडीएफसी बैंक बोला तो अगेन बोलने का पर्सनल अकाउंट है, रीजन आर्टिफिशियल है। तो ऐसे पर्सनल में फिलहाल दो ही हम लोग डिस्कस करने वाले, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल। थर्ड बाकी है, बट थर्ड पूरा सब होने के बाद वापस मैं आने वाला हूँ थर्ड पे। अभी नहीं करने वाला बिकॉज अभी समझेगा नहीं तुम लोगों को। तो फिलहाल इतना पहले समझो कि पर्सन में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, बस। फिर नेक्स्ट आता है अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होगा, रियल अकाउंट में क्या आने वाले, रियल अकाउंट में आते ऑल असेट्स। असेट्स सब टाइप के असेट्स आने वाले। हम लोग का सब टाइप का असेट्स मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग उसको टैंजिबल भी बोलते हैं और उसको इनटैंजिबल भी बोलते हैं। तो एग्जांपल क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, गुडविल है, मशीन है, मोटर कार है, लैपटॉप है, तो वो सब इट विल कम अंडर रियल अकाउंट। फिर थर्ड आता है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में चार पार्ट होने वाले। नॉमिनल अकाउंट में चार पार्ट होने वाले। फर्स्ट आता है एक्सपेंस, सेकंड आता है लॉस, थर्ड आता है प्रॉफिट और फोर्थ आता है इनकम। अभी एक्सपेंस तो सबको मालूम है, व्हाट आर एक्सपेंस, जो बिजनेस के डेली खर्चे होते हैं उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। लॉस क्या होता है, लॉस जो बिजनेस का असेट बेचने के बाद उसमें लॉस होता है उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब क्या, सेम बिजनेस का अगर कोई असेट बेचा और प्रॉफिट हुआ तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। एंड अगर बिजनेस का कोई इनकम है, अगर जैसे मैं कोचिंग कर रहा हूं तो मुझे फीस देते स्टूडेंट, तो वो इनकम हो गया, तो दैट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। तो बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट कैसे क्लासिफाई करोगे, एकदम सिंपल वे से, रिकरिंग होते हैं, आते जाते, ईच मंथ एक्सपेंसेस है तो इनकम आते जाएंगे। हाँ, लॉस एंड प्रॉफिट कभी कभार आते हैं बट एक्सपेंस और इनकम ये आते ही रहेगा। तो एग्जांपल मैं लेता हूं एक्सपेंसेस का, कि सैलरी होगा, हर महीना सैलरी पे करना पड़ता है और हर महीना रेंट भी पे करना पड़ता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि ये नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, बट नाउ मैंने एक पर्सनल अकाउंट में थर्ड पार्ट भी लीव किया था, उसको अभी करते हैं। उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव करके। रिप्रेजेंटेटिव में दो चीज आते हैं, एक आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड। अभी देखते समझते ही आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड क्या है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो भरना बाकी है, मतलब अब तक पे नहीं किया है। और प्रीपेड मतलब ऑलरेडी तुम लोगों ने पे करके रखा है। तो हम लोग दो एग्जांपल लेके समझते हैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को कैसे याद कर समझोगे तुम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग क्या करते हैं, पहले यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और एंड ऑफ द मंथ जब बिल आता है तो उसको हम लोग पे करते हैं। तो अपने को मैसेज आता है मोबाइल पे कि सर आपका इतना बिल आउटस्टैंडिंग है, प्लीज पे कर दो ये तारीख से पहले, दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रिफिलिंग। तुम लोग जो मोबाइल रिफिल करते हो, पहले पैसा देते हो, फिर रिफिल होता है एंड फिर यूज करते हो, दैट इज प्रीपेड। तब एक बात बोलना, ये आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, दोनों तुम लोगों ने किसको पे किया, एक पर्सन को ही पे किया ना, या तो एक इंस्टीट्यूशन को पे किया ना। मतलब अभी आउटस्टैंडिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तुम लोगों ने बीएसटी को भरा, तो बीएसटी कौन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट।
और तुमने वापस प्रीपेड मतलब रिफिलिंग किया, वो भी वापस कंपनी को ही पे किया, इसके लिए वो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो अभी इसको कैसे याद करोगे, चेक करा। अगर मैंने सपोज तुम लोगों को बोला सैलरी, तो तुम लोग सैलरी क्या बोलोगे कि सैलरी सर इट्स नॉमिनल अकाउंट है सैलरी। पर अगर मैंने तुम लोगों को वर्ड बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो तुम लोग बोलने का कि सर इट्स पर्सनल अकाउंट, बिकॉज वर्ड क्या लग गया, एक्सपेंसेस के पहले वर्ड लग गया, एक्सपेंसेस के पहले वर्ड लग गया आउटस्टैंडिंग, तो फिर वो हो जाएगा पर्सनल, बिकॉज मैंने बोला ना किसको पे करोगे, पर्सन को पे करोगे। वैसे ही रेंट अगर तुमने बोला तो रेंट क्या हो जाता है, रेंट अगेन हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। पर अगर मैंने वर्ड यूज किया कि इट इज प्रीपेड रेंट, तो फिर वो हो जाएगा प्रीपेड वर्ड मतलब पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो बात याद रखो नाउ कि अगर कोई एक्सपेंसेस और इनकम के पहले वर्ड लग गया आउटस्टैंडिंग है तो प्रीपेड, तो फिर वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ऐसे अपने पास तीन अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मेरे पास एक 100 आइटम्स मैंने निकाल के रखे। अगर वो 100 आइटम्स तुम लोगों ने कर लिए तो फिर तुम लोग को क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं हम लोग, और इधर मैं लिखता हूँ और फिर तुम लोग को अंडरस्टैंड मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अगर नहीं समझा होगा तो। लाइक अभी बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल, बिकॉज आर्टिफिशियल है, किसी बैंक का नाम है जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। लोन अकाउंट हो जाएगा वापस पर्सनल, बिकॉज लोन हम लोग किससे लेते हैं, एक तो पर्सन से लेते हैं या तो बैंक से लेते हैं, तो दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी पर्सनल अकाउंट ही है, बिकॉज अभी देखो अभी मैंने बात किया वेजेस मतलब खर्चा है, खर्चे के पहले वर्ड लग गया आउटस्टैंडिंग, तो इट्स पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिव। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस वापस पर्सनल हुआ बिकॉज एक्सपेंसेस के पहले वर्ड लग गया प्रीपेड। फिर पंकज अकाउंट, पंकज भी एक पर्सन है नॉर्मल, तो नेचुरल पर्सन है पर्सनल। कैपिटल भी पर्सनल है, क्यों पर्सनल है कैपिटल, बिकॉज ओनर पैसा देता है बिजनेस को, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो तुम लोग सिर्फ कैपिटल नहीं बोलने का, लेट्स से अगर कल्पेश ने पैसा दिया है कल्पेश कॉमर्स क्लासेस को, तो हम लोग इसको बोलेंगे कल्पेश कैपिटल। तो कल्पेश कौन हुआ, एक पर्सन हुआ, इज अ नेचुरल पर्सन, इसके लिए उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। फिर बिल्स पेबल को याद रखने का एकदम बेस्ट वे बताता हूं मैं तुम लोगों को, ये पी जो है, पी को याद रखो, बिल्स पेबल का पी, पी मतलब हो जाएगा तुम लोगों का पर्सनल अकाउंट। फिर ड्राइंग्स, वापस ड्राइंग्स कौन करेगा, एक पर्सन ही करेगा, बराबर, पर्सन मतलब कौन करेगा, ओनर, तो वापस वो हुआ पर्सनल अकाउंट। डेटर्स, डेटर्स मतलब कौन है, जिसको हम लोग गुड सेल करते हैं, वापस वो एक पर्सन ही, इसके लिए पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब कौन है, क्रेडिटर मतलब जिससे हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, तो वो हुआ तुम लोगों का क्रेडिटर अकाउंट। अगर तुम लोगों को डेटर्स क्रेडिटर्स का इनडेप्थ मीनिंग जानना है तो मैंने डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तुम लोग वो देख सकते हो वीडियो, तुम लोग को डेटर्स क्रेडिटर्स का फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उधर। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर असेट है मतलब रियल अकाउंट हो जाएगा। फिर कल्पेश कॉमर्स क्लासेस तो ह्यूमंस ने बनाया, मतलब कल्पेश पाटिल ने बनाया, तो ये आर्टिफिशियल है, तो इसको पर्सनल बोलेंगे। बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसा है अपना, उसको हम लोग रियल बोलेंगे, बिकॉज बैंक में जो पैसा है वो अपना प्रॉपर्टी है, इसके लिए अपना असेट हुआ वो। कैश, कैश भी रियल अकाउंट हुआ, क्यों, बिकॉज कैश जो अपनी जेब में पड़ा है वो अपने लिए असेट होता है। बिल्स रिसीवेबल को याद रखने का वापस दूसरा वे है, बिल्स रिसीवेबल का आर, आर का मीनिंग है पर्सनल अकाउंट, तो वो पर्सनल अकाउंट सॉरी रियल अकाउंट हो जाएगा, रिसीवेबल का आर, तो रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। अनपेड, अनपेड का मतलब होता है, अनपेड का मीनिंग इज आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग वापस हो जाएगा पर्सनल। और अनएक्सपायर्ड का मीनिंग होता है प्रीपेड, तो उसका भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा पर्सनल। आगे नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड, ये डेफिनेशन में मैंने बताया है अनसोल्ड गुड्स, तो अनसोल्ड गुड्स बेच के पैसा कमाओगे तो वो रियल अकाउंट होता है। गुड्स आज नहीं तो कल बेचोगे तो फिर वो भी रियल अकाउंट होता है, बिकॉज गुड्स सेल करके हम लोग पैसा कमाते हैं। कैश वापिस आ गया तो अगेन ये रियल अकाउंट है, अपना असेट है। फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस मतलब क्या, जो फ्लैट है जिधर मैं कोचिंग करता हूं वो मेरा प्रीमाइसेस है। फ्रीहोल्ड का मतलब मेरा खुद का है, इट्स नॉट ऑन रेंटेड, इसके लिए वो मेरा प्रॉपर्टी है, इसके लिए वो वापस हुआ रियल अकाउंट, मेरा असेट है वो। कॉपीराइट्स मतलब
इंटेंजिबल असेट है, मैंने वापिस ये डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है। कॉपीराइट्स मतलब इंटेंजिबल असेट्स है, तो वो भी हो गया तुम लोगों का रियल अकाउंट। पेटेंट्स भी इंटेंजिबल असेट है, अगेन एक्सप्लेनेशन है उसका, तो रियल अकाउंट है। लाइव स्टॉक एनिमल्स में जो डील करते हैं उनके लिए वो असेट ही है, तो वो भी रियल अकाउंट है। गुडविल वापिस इंटेंजिबल असेट है, रियल अकाउंट। मशीनरी असेट है अपने लिए, रियल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट असेट है अपने लिए, रियल अकाउंट। बिल्डिंग भी असेट है अपने लिए, तो रियल अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अभी सिर्फ स्टेशनरी होता तो नॉमिनल अकाउंट में जाता, बिकॉज स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, पेपर, ये तो हम लोग रोज का खरीदते तो वो खर्चा है। बट वर्ड क्या आया इधर, स्टॉक। स्टॉक मतलब अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, स्टॉक का मतलब अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, स्टॉक इज व्हाट, रियल अकाउंट। तो ऑफकोर्स ये स्टॉक भी क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट होगा। कौन सा भी स्टॉक होने दो, खर्चे के पहले वापस कौन सा भी स्टॉक लगने दो, तो वो रियल अकाउंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मोटर व्हीकल, वापस ये भी रियल अकाउंट। परचेसेस क्या करते हैं हम लोग, गुड्स, और हम लोगों ने अभी इधर ऊपर देखा गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है। तो सिर्फ नाम है उन लोगों का परचेस, तो वो रियल ही होगा, बिकॉज हम लोग परचेस क्या करेंगे, गुड्स। सेल क्या करेंगे, वापस गुड्स। परचेस रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, गुड्स। परचेस रिटर्न हम लोग क्या करने वाले हैं, गुड्स। अच्छा, नाउ एक जस्ट एक छोटा सा बात बताता हूं तुम लोगों को। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को एक नाम है, अलग नाम है, जस्ट मैं मेंशन करके रखता हूं इधर। परचेस रिटर्न को एक अलग नाम है, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न को नाम है रिटर्न इनवर्ड। मतलब कंफ्यूज मत होना, अगर ये वर्ड्स आए तो मीनिंग सेम है, सिर्फ नाम अलग है दोनों का। तो अगेन चलो बात आते हैं वापस, परचेस रिटर्न क्या करोगे, गुड्स ही करोगे, तो वो रियल। और सेल होके रिटर्न आएगा गुड्स, तो वो भी वापस रिटर्न ही होगा, बिकॉज गुड्स ही आएगा रिटर्न। तो याद रखना ये चारों पार्ट्स में अपने पास क्या आएगा, या तो जाएगा गुड्स, और गुड्स के लिए नाम रखा है उन्होंने परचेस, सेल, अगर ऐसे नाम लिखा है तो फिर वो रियल अकाउंट ही होगा। फिर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट। क्यों इन्वेस्टमेंट रियल है, बिकॉज हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपना प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोगों ने एफडी किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, हम लोग क्या बोलते हैं, भाई ये सब मेरा प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट फ्लैट परचेस किया, वो भी इन्वेस्टमेंट है, तो रियल। वापिस इन्वेस्टमेंट रिपीट हुआ, रियल। लैंड है अपना, रियल असेट है। रेंट हम लोग पे करते हैं ईच मंथ, तो वो नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट मैंने कैसे डिफाइन किया था, कि जो रिकरिंग होता है, हर महीने आता है खर्चा। इंटरेस्ट भी नॉमिनल है, या तो पेड हो सकता है या तो रिसीव हो सकता है इंटरेस्ट। डिस्काउंट भी नॉमिनल है, या तो पेड हो सकता है या तो रिसीव हो सकता है, अपने लिए लॉस है डिस्काउंट, और तो प्रॉफिट हो सकता है। कमीशन कुछ बोला नहीं है, इनकम है या तो एक्सपेंस है। वापिस कमीशन मिल भी सकता है, हम लोग पे भी कर सकते हैं, तो वापिस नॉमिनल है। हर महीना हम लोग के मार्केटिंग पर्सन को या तो किसी को कमीशन देना ही पड़ता है, तो वो नॉमिनल खर्चा है। इंश्योरेंस भी निकालना पड़ता है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम हर महीना भरना पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स मतलब जब भी डेटर्स अपना पैसा डुबाता है, तो उसको हम लोग बैड डेट्स मतलब लॉस होता है, डेटर्स जब भी अपना पैसा डुबाता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट हुआ। लॉस बाय फायर नाम में ही है लॉस, तो इसके लिए नॉमिनल। स्टेशनरी अभी मैंने डिस्कस किया, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, ये सब क्या हुआ तुम लोगों को, नॉमिनल अकाउंट। अभी तुम लोग रोज के रोज या तो एक दो दिन में तो पक्का खरीदोगे। रिपेयर्स वापिस हुआ नॉमिनल, बिकॉज रिपेयरिंग कुछ भी खर्चा होता है, छोटा मोटा खर्चा होगा, कुछ भी होगा, रोज ना रोज कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन भी नॉमिनल है। क्यों, डेप्रिसिएशन मतलब असेट्स का वैल्यू जब भी कम होता है तो उसको हम लोग डेप्रिशिएट बोलते हैं, तो अपने लिए लॉस है। फिर वेजेस मतलब क्या, जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं ना, उनको हम लोग वेजेस देते हैं, तो डेली देते हैं, तो देना ही पड़ता है डेली उनको वेजेस, तो इसके लिए वो नॉमिनल अकाउंट हुआ। फिर वापस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया। स्टेशनरी तो मालूम है, बट प्रिंटिंग वर्ड पहला है, तो प्रिंटिंग को प्रेफरेंस देने का मतलब तुमने जेरॉक्स निकाला या कुछ निकाला, तो फिर वो आगे नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। बैंक चार्जेस अगर कुछ हुआ, तो बैंक ने चार्ज लिया तुम लोगों से 5 रुपया 10 रुपया, तो वापस नॉर्मल खर्चा है तुम लोग का, वो हर महीना लेगी तुम लोगों से। या तो बैंक कमीशन होगा, बैंक कुछ काम करेगी तुम लोगों का, तो फ्री में तो काम नहीं करेगी, पैसा चार्ज करेगी, नॉमिनल अकाउंट। पेट्रोल एंड फ्यूल भी नॉमिनल है। रोज तुम लोगों को मशीन तुम लोग का चल रहा होगा पेट्रोल पे, गाड़ी चल रहा होगा पेट्रोल पे, फ्यूल
तो लगेगा ही रोज, तो नॉर्मल खर्चा है वो। वाटर चार्जेस, पानी हम लोग जो यूज करते हैं सोसाइटी में या तो किधर तुम लोग के बंगलों में, या तो उसका चार्ज भरना पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट। फिर म्यूनसिपल का टैक्स भर दिया, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स टैक्स भर दिया, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। कैरेज इनवर्ड, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। और कैरेज आउटवर्ड, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अभी कैरेज इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर का खर्चा समझो, और कैरेज आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री के बाहर का खर्चा, ऐसे समझो। दोनों खर्चे ये नॉमिनल अकाउंट है। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज पोस्टेज मतलब पोस्टेज मतलब तुमने किसी को लेटर भेजा तो टेलीग्राम कर दिया, तो वो नॉर्मल खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट। जनरल एक्सपेंस नाम में ये देखो एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी जैसे कल्पेश कॉमर्स क्लासेस को पैसा दिया, उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। तो कल्पेश क्या बोलेगा, कल्पेश कॉमर्स क्लासेस को कि भाई मैंने जो कैपिटल दिया है, मुझे उस पर मेरे को इंटरेस्ट चाहिए हर साल इंटरेस्ट चाहिए। तो क्लासेस क्या करेगा, हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, तो बिजनेस क्या करेगा, हर साल ओनर को इंटरेस्ट दे देगा, हर साल एक बार, तो उसको हम लोग वापस नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। सेम वे ड्राइंग का भी इंटरेस्ट होगा। अभी अभी बिजनेस ओनर को बोलेगा कि भाई तूने पैसा विड्रॉ किया ना बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो अभी तू पैसा दे बिजनेस को, मतलब तू इंटरेस्ट दे, तो उनके लिए इनकम हुआ, इसके लिए वापस नॉमिनल। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन करके है, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब क्या, बिजनेस ने लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, तो इट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट ओनली। फिर आता है एडवांस टू वर्कर, एडवांस का मतलब हो जाता है प्रीपेड, तो प्रीपेड इज पर्सनल। आउटस्टैंडिंग का मतलब तो मालूम है तुम लोगों को, इसके लिए पर्सनल। वापिस आउटस्टैंडिंग आ गया, पर्सनल। देखो मैं आगे का वर्ड भी नहीं रीड कर रहा हूं, इधर एक्सपेंसेस था और इधर इनकम था, मैंने वो रीड भी नहीं किया, पहला वर्ड देखा डायरेक्ट पर्सनल में डाल दिया। फिर इधर आता है एडवांस, एडवांस वापिस हो गया प्रीपेड, तो वापिस हो गया पर्सनल। वापिस आ गया प्रीपेड, तो वापिस हो गया पर्सनल। मैनेजर का सैलरी हर महीना देना पड़ता है, नॉमिनल। सेल्समैन का कमीशन हर महीना देना पड़ता है, नॉमिनल। ट्रैवलिंग एक्सपेंस नाम नहीं है एक्सपेंस, और कन्वेंस एक अलग नाम है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स को देते हैं, उसको नॉमिनल बोलते हैं। फिर माधुरी दीक्षित इज अ पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब होता है वापस आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न बट नॉट रिसीव का मीनिंग होता है वापस आउटस्टैंडिंग, तो वापस ये पर्सनल अकाउंट हुआ। पेटी कैश, पेटी का मतलब छोटा मोटा खर्चा, बट खर्चा कुछ भी होने दो, बट वर्ड क्या है, कैश, कैश तो हमेशा असेट होता है, तो फिर रियल। अभी ये हो गया पेटी एक्सपेंस मतलब छोटा मोटा खर्चा, तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट मतलब हम लोग पैसा खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, वो भी हर महीना हर साल खर्चा करना पड़ता है, तो नॉमिनल अकाउंट। फ्री में क्यों बांटते हो गुड्स, फ्री सैंपल, अगेन एडवर्टीजमेंट के लिए, तो अलग नाम है एडवर्टीजमेंट का, फ्री सैंपल। ट्रेड एक्सपेंसेस नाम नहीं है एक्सपेंसेस। बैड डेट्स रिकवर, अभी पैसा जो हम लोगों ने बैड डेट्स किया था वो अभी मिल गया, तो इनकम हुआ ना, तो नॉमिनल अकाउंट। बैंक से लोन लिया है, तो बैंकों ने एक पर्सनल है, आर्टिफिशियल चीज है, तो इसके लिए पर्सनल। रॉयल्टी मतलब हम लोग किसी का नाम यूज करते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का, एक्टर्स का, तो उनको पैसा देना पड़ता है कि भाई आपका नाम मैंने यूज किया तो आप रॉयल्टी ले लो। या तो टी शर्ट पे विराट कोहली का फोटो हम लोग ने प्रिंट किया, तो उसको क्या देना पड़ेगा, अपने को पैसा देना पड़ेगा कि भाई हर एक टी शर्ट के पीछे आपको 100 रुपए दे दूंगा, दैट इज रॉयल्टी, दैट इज नॉर्मल एक्सपेंस है वो। रिफ्रेशमेंट मतलब कोल्ड ड्रिंक ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो उसका खर्चा, नॉमिनल अकाउंट है। बुक्स इज अ रियल अकाउंट, असेट्स है, बिकॉज क्लासेस के लिए बुक्स यूज होता है, मतलब वो असेट है, उससे पैसा कमाते हैं हम लोग। ऑडिट फीस नॉमिनल अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंटिंग का खर्चा। प्रॉफिट है, नाम नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉमिनल अकाउंट। इक्विपमेंट मतलब कौन सा भी हो सकता है, प्रोजेक्टर, एसी, फर्नीचर, वो इक्विपमेंट ही है, तो वो असेट हुआ, रियल अकाउंट। ब्रोकरेज मतलब कमीशन का अलग नाम, इसके लिए वो नॉमिनल अकाउंट हुआ। फिर सब्सक्रिप्शन मतलब अभी तुम लोग नेटफ्लिक्स रिफिल करते हो हर महीना या तो 3 मंथ के बाद, तो वो नॉमिनल है, खर्चा है। कैरेज मतलब अभी बात हुआ कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, तो वो क्या होता है, मैंने बोला एक फैक्ट्री के अंदर का खर्चा और एक फैक्ट्री के बाहर का खर्चा, तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। टाइपराइटर असेट है, तो रियल अकाउंट। फर्नीचर का रिपेयरिंग किया तो वापस नॉमिनल अकाउंट। हायर चार्जेस मतलब भाड़े पे कुछ लिया होगा तो अगेन नॉमिनल अकाउंट।
लायंस क्लब मतलब नाम है किसी का, इंस्टीट्यूट का एक, तो पर्सनल अकाउंट। कल्पेश पाटिल तो एक नेचुरल पर्सन है, इसके लिए पर्सनल अकाउंट। होटल ताज एक होटल का नाम है, इसके लिए पर्सनल आर्टिफिशियल हो जाएगा। लैपटॉप असेट है, इसके लिए रियल हो जाएगा। मोबाइल भी असेट है, इसके लिए रियल हो जाएगा। राम एक नाम है पर्सन का, इसके लिए नेचुरल पर्सन पर्सनल। और एयर कंडीशनर वापिस असेट है, इसके लिए रियल अकाउंट। तो ऐसे टोटल मैंने 100 आइटम्स क्लासिफाई किए तुम लोगों के लिए। ये 100 आइटम्स तुम लोग क्लासिफाई करोगे या तो समझ जाओगे, तो तुम लोग को अकाउंटिंग में आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय।